नमस्कार, नेशनल टाइम देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं कैलगरी मराठी एसोसिएशन की टीम। स्वाति जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। आप पहली बार हमारे स्टूडियो हैं, थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं। बिल्कुल। मेरा नाम रुजुता देशपांडे, मैं सीएमए की अन्नपूर्णा लीड हूँ। अन्नपूर्णा यानी फूड कोऑर्डिनेशन जो मेरे पास होता है 2025 का फूड का जो कोऑर्डिनेशन जी, है जी। वो मैं कर रही हूँ इस साल। तो असली लोग तो अभी मिले हैं हमें। इवेंट जब होता है तो उसके बाद आदमी को खाने पीने गए थे, तो अन्नपूर्णा हमारे पास ही आई हैं आज। बिल्कुल है। तो भाग्य हमारे कि आप हमारे यहाँ पधारी हैं आज। Thank you. तो स्वाति जी, आज क्या नया लेके आया सीएम में? तो सबसे पहले तो धन्यवाद राजेश जी आपको कि हमें यहाँ पे बुलाया और मौका दिया। अभी नवरात्रि शुरू है। कैलगरी मराठी एसोसिएशन नवरात्रि सेलिब्रेशन कर रहा है, लेकिन अलग स्टाइल में। मराठी मराठी जैसे सेलिब्रेट करते हैं वैसे। तो अक्टूबर 4 को यूक्रेनियन चर्च में शाम को 5 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा। महाराष्ट्र में नवरात्रि अलग तरीके से थोड़ी सेलिब्रेट होती है। जैसे दुर्गा पूजन तो होता है घर के अंदर, लोग महिलाएं जो होती है वो घट यानी गगरी जो होती है वो बिठाते हैं, उसके नीचे जो ग्रेन्स होते हैं वो पेरते हैं और उसमें से वो यानी जो अपनी जो फार्मिंग जैसे करते हैं घर पे करते हैं और अलग हर एक दिन अलग अलग भोग चढ़ाते हैं देवी को। ओके। तो ऐसे 9 दिन का ये पूरा 9 दिन चलता है, जैसे पंजाब में खेतरी बीजते हैं। हाँ, जैसे ये सीजन भी चेंज होता है। जैसे अभी मानसून खत्म हो गया, फिर ठंडी शुरू हो रही है, जैसे इसको हार्वेस्टिंग सीजन बोलते हैं। जी जी जी। यानी जो भी अब हमने पेरोया होता है वो सब बाहर यानी उनको मिलता है। तो जैसे कि प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, तो जैसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है वैसे होता है। तो वही हम सिंबॉलिक घर के अंदर करते हैं। ठीक है। दुर्गा जी का प्रेयर्स करते हैं, लेकिन सेलिब्रेट कैसे करते हैं तो उसे अलग अलग रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम भोंडला बोलते हैं। जैसे गजलक्ष्मी का जो स्वरूप होता है, इसलिए वो हाथी को सेंटर में रख के उसके अराउंड सर्कल बना के छोटे बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी राउंड बना के गाने गाते हैं और प्रार्थना करते सेलिब्रेट करते हैं। तो उसे भोंडला कहते हैं। तो वो भी हमारे यहाँ होने वाला है, कैलगरी मराठी एसोसिएशन। फिर कन्या पूजन होता है जो जी। भारत में सभी जन करते हैं। हाँ, ये नवरात्रि में तो वो होता ही है पूरे भारत वर्ष में, राइट। तो वो भी होगा, कन्या पूजन होगा और जिन्होंने भी रजिस्टर किया है इसके लिए तो उनको कुछ गिफ्ट मिलेगा। फिर हमने इस प्रोग्राम का नाम कोजागिरी पूर्णिमा उत्सव ऐसे दिया है। जैसे ही नवरात्रि खत्म होती है दशहरा के बाद कोजागिरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा होती है जी। तो उसका स्पेशलिटी है, वो भी हम बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ही देवी की जो प्रार्थना होती है तो जब जो न्यूली मैरिड महिलाएं होती हैं वो स्पेशल तरीके से एक प्रार्थना बनाते हैं, उसको हम घाघरी फूंकने ऐसे बोलते हैं। तो घाघरी यानी गागरी हाथ में लेके उसके अंदर दिया रखते हैं, कुछ धूप रखते हैं और फिर एक पर्टिकुलर मोशन होता है, जैसे उसमें you breathe out the negativity from your body। Okay. हाँ, so वो हम और वैसे actually it is offering to देवी also। so वो भी होने वाला है इस बार। और 9 दिन के जो नव दुर्गा रूप है वो भी हम दिखाने वाले हैं, उसके बारे में रुजुता जी बताएंगे। जी बिल्कुल। तो अभी जैसे स्वाति जी ने बोला आपको कि हम इस बार कोजागिरी पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं और नवदुर्गा एक्ट भी कर रहे हैं। तो पहले मैं नवदुर्गा एक्ट के बारे में आपको बताती हूँ। जो नवदुर्गा एक्ट होगा वो नवरात्रि के टाइम पे जो ये दुर्गा का सेलिब्रेशन होता है, 9 स्वरूप जो दुर्गा के। बिल्कुल सही है जी। तो वो सारे रूप हम कन्याओं के रूप में स्टेज पे लाएंगे। जो रजिस्टर्ड कन्याएं हैं जी, वो सारे दुर्गा के रूप लेके आएंगी और हमारे जो वहाँ पे जो बोलने वाले लोग जो होस्ट है जी, वो पूरे वो 9 दुर्गा के जो मंत्र होते हैं वो मंत्र पठन करेंगे और उन मंत्रों का अर्थ भी बताएंगे सब लोगों को, बच्चों को भी बताएंगे कि उसका अर्थ क्या है, ये दुर्गा का रूप क्यों होता है और दुर्गा को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इस 9 दिनों में। तो वो हम एक 10 मिनट्स के एक्ट में सब लोगों को वो प्रेजेंट करने वाले हैं। तो वो हो गया नवदुर्गा एक्ट इस बार जो नया हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सीएमए में फर्स्ट टाइम। क्या इस बार सीएमए ने वैसे बहुत फर्स्ट टाइम चीजें की। बिल्कुल की है बिल्कुल की है।
और दूसरा जो है कोजागिरी पूर्णिमा, जिसको शरद पूनम बोलते हैं जी। जो पूनम की रात होती है जिसमें चांद फुल मून होता है, चंदा का पूरा स्वरूप होता है, वो चांद का पूरी ऊर्जा वो एक दूध को पतीले में लेके वो चांद को उसको दिखा के वो पूरी एनर्जी हम वो दूध में लेके वो दूध प्रसाद के रूप में सबको देते हैं। क्या बात है। तो वो कोजागिरी का वो एक इम्पोर्टेंस होता है, वो भी हम इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, वो भी फर्स्ट टाइम ही है। तो ये है सो सीएमए की तरफ से, यानी वो दूध हम प्रसाद के रूप में सबको बोलते हैं उसको, यानी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ओके, तो वो सबको मिलने वाला प्रसाद के रूप में प्रसाद के रूप में मिलने वाला है जी। और सबसे पहले तो देवी की पूजा भी होगी और ये जो हमारे कोजागिरी पूर्णिमा होती है तो उस दिन अलग अलग तरह के स्नैक्स खाते हैं। ओके। तो हमने इस बार टिकट जो है एकदम नॉमिनल, एकदम मिनिमल रखा है। $10 फॉर मेंबर्स एंड $12 फॉर नॉन मेंबर्स। उसमें दूध इंक्लूड होगा, लेकिन हमने फूड वेंडर्स रखे हैं, यानी दूसरा फूड। So we are free to choose any food. Purchase, yeah. Free to buy and eat. Yes. सीधी बात। सो 2 वेंडर्स वहाँ पे होंगे और शॉपिंग के लिए भी अलग वेंडर्स होंगे। ओके। और ये जो ये हो क्या रहा है? हाँ, इतना कुछ तो हो रहा है। यूक्रेनियन चर्च डाउनटाउन में। ओके। हाँ, तो ये कहाँ पड़ती है मैम, थोड़ा सा आइडिया? मेरेडिथ रोड। ओके। ये जो डाउनटाउन का सेंटर है ना, वहाँ पे ही है जहाँ पे वो नदी दिखती है। ओके, बाजू में वो बड़ा जहाँ पे चाइनीज सेंटर उसके पीछे जाके, जहाँ पे कनाडा डे के लिए वो जो फायरवर्क्स देखते हैं लोग जाके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वही ओके, रिवर फ्रंट बोलते हैं उसको। रिवर फ्रंट के जी जी बाजू में ही है। ठीक है। तो सो इसके बाद हमारा गरबा होगा। अच्छा, वो भी ऐड है? हाँ, क्या बात है। और डांडिया होगा। गरबा में डांडिया तो होगा ही होगा, वो तो सबको पसंद है। जी 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 जी। और डांस करना तो सबको ही पसंद है। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये कुछ अलग तरीके से मनाया जा रहा है कोजागिरी पूर्णिमा उत्सव, नवरात्रि उत्सव। तो सब जन आए, सबके लिए ओपन है, छोटे बच्चों से लेके सीनियर्स। एक्चुअली हम लोगों को एक एक्ट भी रखना है, लेकिन सीनियर्स एंड किड्स दे नीड टू गेट टुगेदर, टॉक टू ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे जो सीनियर्स इंटरेक्ट करें, वो भी एक छोटा सा सेशन अलग से रखने वाले हैं। क्या बात। तो वो एक सस्पेंस रखा हुआ था आपने। हाँ। तो हमने रिवील करा लिया वो आपसे। सो ये जो अलग तरीके की पूजा और सब जो संस्कार है, आपको अगर देखने तो ज़रूर कैलगरी मराठी एसोसिएशन के कोजागिरी पूर्णिमा उत्सव में आप पार्टिसिपेट कीजिए। अक्टूबर 4 शाम को 5 बजे से यूक्रेनियन चर्च में सेलिब्रेट होने वाला है। क्या बात है। तो जैसा बताया स्वाति जी ने, और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। कोजागिरी पहली बार मैंने सुना नाम, और खैर नॉर्थ इंडिया के फेस्टिवल नेम डिफरेंट हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि वो आप दूध का प्रसाद देंगे, तो नॉर्थ इंडिया में शरद पूर्णिमा में खीर दी जाती है, ठीक है ना, मंदिर में वो बांटी जाती है कि रात को पहले चंद्रमा के नीचे रखते हैं और सुबह प्रसाद में मिलती है। तो चीजें वही हैं, लेकिन कल्चर हमारा जो है डिफरेंट बटा हुआ चीजों में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कैलगरी में महाराष्ट्र को लेके आ रहे हैं सीएमए टीम, तो कैलगरी मराठी एसोसिएशन, वी आर थैंकफुल टू देम, ऑलवेज दे आर ब्रिंगिंग समथिंग न्यू फॉर अस। तो आप भूलिए मत, 4 अक्टूबर को यूक्रेनियन चर्च जो है डाउनटाउन में, वहाँ पे आप आएँ, और मात्र $12 की टिकट है। अगर आप नॉन मेंबर हैं, मेंबर जो है वो $10 में आके, एंड यू कैन एंजॉय द फुल इवेंट। फूड्स आर ऑलवेज देयर टू बाय, सो यू कैन चूज एंड बाय एनी फूड ओवर देयर, फूड वेंडर्स विल बी देयर। कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आइए हमारे प्रोग्राम में, सीएमए में टिकट्स अभी भी ओपन है। Yes. तो बिल्कुल बाय योर टिकट्स एज सून एज पॉसिबल। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, थोड़ा सा बता दीजिए आप उसके बारे में भी। www.cmacalgary.ca। तो उस पे भी जाके आप टिकट लिंक ढूंढ सकते हैं। उसका नाम, प्रोग्राम का नाम हमने कोजागिरी पूर्णिमा उत्सव ऐसे रखा है। तो कोजागिरी पूर्णिमा उत्सव, आप इसके टिकट्स अरेंज करें, और मिलते हैं 4 अक्टूबर को आपको वहाँ यूक्रेनियन चर्च में। और एक नया महाराष्ट्र का रूप देखने को मिलेगा इस बार, क्योंकि हम अब तक गणपति उत्सव तक सीमित है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हैं ये आगे लेके आ रहे हैं। सो वी लुकिंग फॉरवर्ड एवरीवन ओवर देयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।